गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आपका जो टॉपिक था वो था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका जो टॉपिक था वो था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने क्या किया था भाई? सॉल्व किया था। और बर्नौली के लगभग हमने कई क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे। इससे आगे फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरिटी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपके लिए कि आप रेगुलरिटी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखिए भाई, बर्नौली का टॉपिक आपका चल रहा था। आपका जो टॉपिक था वो था आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने आपको बताया था बर्नौली की पहचान के लिए डेफिनेटली एक ऐसा कोएफिशिएंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसका डेरिवेटिव आपका आगे प्रेजेंट होगा। जिसका डेरिवेटिव कहाँ पे प्रेजेंट हो? आगे। अगर डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट होता है तो उस केस में इस वाली इक्वेशन को कहते हैं हम कौन सी इक्वेशन? बर्नौली इक्वेशन। एंड सॉल्यूशन ऑफ बर्नौली आप जानते ही हो कि बर्नौली का सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करते हो। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम आपको सॉल्व करा चुके थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 7, 12 फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो काफी टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार ये आइए पूछ लेता है आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और कई बार आपसे कंप्लीट सॉल्यूशन भी फाइंड करवा लेते हैं। तो कभी कभार ये कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करवा लेता है और कभी आपसे आईएफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ लेता है। तो देखिए भाई, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको क्वेश्चन को पहचानना। जैसे ही आप क्वेश्चन को पहचानोगे तो आप आगे बढ़ोगे भाई। तो क्वेश्चन को पहचानना, और क्वेश्चन को पहचान के आप क्वेश्चन को क्या करोगे? फिर सॉल्व करोगे। तो dy by dx इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई, ex माइनस ई वाई, ex माइनस ई वाई। आपको एक ऐसा नंबर बनाना है या आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट हो, जिसका डेरिवेटिव आपका आगे प्रेजेंट हो। जैसे ही डेरिवेटिव आपका आगे प्रेजेंट हो जाएगा तो उस केस में आप आसानी से बर्नौली को पहचान पाओगे, और जैसे ही आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान पाओगे तो आप उसका क्या फाइंड कर पाओगे भाई? सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे। तो बर्नौली की सबसे अच्छी पहचान है आपके लिए कि डेफिनेटली आपको एक ऐसी नंबर मिलेगी या ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका डेरिवेटिव आपका कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? आगे प्रेजेंट होना चाहिए। जिसका डेरिवेटिव कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए भाई? आगे प्रेजेंट होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हो? देखिए भाई, dy by dx बेस सेम है, पावर्स हो जाएंगी आपकी ऐड, तो इसे लिखोगे आप e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, और यहां से आपका ex माइनस ई वाई। इसको लिख सकते हो आप e की पावर x माइनस वाई को लिख सकते हो आप e की पावर x डॉट e की पावर माइनस वाई, e की पावर x डॉट e की पावर माइनस वाई, e की पावर x डॉट e की पावर माइनस वाई। तो देखिए भाई, अगर हम e की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दें तो यहां जाएगा आपके पास e की पावर y dy बाई dx, और यहां से आपको बचेगा ex माइनस ई वाई, ex माइनस ई वाई। यहां से बचेगा आपका ex माइनस ई वाई। देखिए भाई, ई वाई को इस प्रकार लाए क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई वाई एंड
derivative of y dy upon dx. For this, ey dy by dx ex square या e2x ex into ex e2x minus ex ey माइनस ex ey, इस टर्म को इधर लेके आओगे भैया आप, ई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई एक्स ई वाई इक्वल्स टू ई की पावर 2x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विच इज Bernoulli's differential equation, which is Bernoulli differential equation, because derivative of this present here, derivative of this present here, अगर डेरिवेटिव आपका आगे प्रेजेंट है तो आपकी कैसी इक्वेशन हो जाती है भाई, बर्नौली हो जाएगी। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी भाई, बर्नौली इक्वेशन हो जाएगी। डेरिवेटिव जो है आपका वो आगे प्रेजेंट है और आगे प्रेजेंट होने के कारण आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, आपकी बर्नौली हो जाएगी। तो लेट e की पावर y इक्वल्स टू बी डेरिवेटिव ऑफ दिस e की पावर y dy by dx equals to dv by dx, then y फर्स्ट रिप्लेस कीजिए भाई इसमें वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी dv by dx प्लस e की पावर x इंटू v, और यहां से आपका निकल के आएगा e की पावर 2x v, और यहां से आपका निकल के आएगा e की पावर 2x, e की पावर 2x। देखिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जल्दी रिजॉइन कीजिए भाई। अच्छा, ज्वाइन हो चुके हैं भाई सभी, जल्दी ज्वाइन कीजिए, और जो रह गए हैं शेष। देखिए भाई, सबसे पहले बर्नौली की पहचान होती है कि इसका डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट होना चाहिए, तो e की पावर y को आप आगे लाए, और इसका डेरिवेटिव आप जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, इन दिस केस दिस इक्वेशन इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, let e की पावर y equals to b, in this case ey dy by dx equals to dv by dx, then equation first reduced to dv by dx ex, value of this b e की पावर 2x। first you find integrating factor and after this you solve, first you find integrating factor, now if equals to e की पावर p dx, value of p here, value of p यानी कोफिशिएंट ऑफ b, या लिख सकते हो विच इज लीनियर इन वेरिएबल v, which is linear in variable b, which is linear in variable b. So now if equals to e की पावर p dx, value of p e की पावर x dx, on solving e की पावर ex, e into e की पावर ex, e into e की पावर ex, e into e की पावर ex। देखिए आगे सॉल्व करेंगे, ना ऊपर मत डाला, इनटू e की पावर x। देखिए भाई,
IF आपका निकल चुका है, इक्वेशन नंबर 3, IF of equation number 2. Now you find the complete solution. Now and complete solution of first is, sorry, second is linear है आपकी B में, तो B इंटू IF Q इंटू IF dx प्लस का कांस्टेंट C, V वैल्यू ऑफ IF e की पावर ex, वैल्यू ऑफ Q e की पावर 2x, वैल्यू ऑफ IF e की पावर x dx प्लस का C. Now solve this integration. Now you solve this integration. तो let derivative of e की पावर x dx, तो let कर लेंगे भाई, let e की पावर x इक्वल्स टू t ex dx equals to dt. Therefore v e की पावर ex तो आपका चल ही रहा है भाई, देखो ex इक्वल्स टू t है भाई, ex इक्वल्स टू t है, तो यहां से आप dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, निकालना चाहो तो dt बाई t, ex की वैल्यू आपकी t है तो dt बाई t, तो e की पावर 2x यानी कि ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, e की पावर x की वैल्यू t और dx की वैल्यू dt बाई t. अब एक t से आपका एक t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक t से आपका एक t कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा अब आपका t e की पावर t dt प्लस का कांस्टेंट c. इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये जो इंटीग्रेशन है आपका बार बार आता है, कल भी आपने किया था, ये इंटीग्रेशन जो है आपका बार बार आता है, तो इस इंटीग्रेशन को आप पायलट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट सेकंड, पहले का गुणा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का फिर इंटीग्रेशन, तो कहने का मीन क्या हुआ, e की पावर t प्लस का c, t एज ए कॉमन, सॉरी e की पावर t माइनस e की पावर t एज ए कॉमन प्लस का c. Replace the value of b and c. You replace the value of v into e की power x. So this implies value of b e की power y. Value of b e की power y. Value of t e की power x माइनस का 1. वैल्यू ऑफ t e की पावर x प्लस का c, which is the required solution of given differential equation. Which is the required solution of given differential equation. Good morning Jatinder ji. Good morning. Which is the required solution of given differential equation. Which is the required solution of given differential equation. अच्छा, नीचे वाला पार्ट, ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, ये वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी, देखिए भाई अब दिखाई दे जाएगी, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है. विच इज लिनियर, ये जो लाइन है which is linear differential equation in variable v, which is linear differential equation in variable v. एक लाइन तो ये हो गई, ये वाली लाइन बचती है आपकी, ये है आपका e की पावर बाई, इसको भी ऊपर ही लिख देते हैं भाई. तो देखिए
लेफ्ट से रब कर रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एमएससी एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, राजस्थान 7 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन कंपटीशन में इसमें आईएफ पूछ लिया जाता है, और आईएफ जो है वो इसका निकल के आता है ई की पावर ई एक्स। तो देखिए यहाँ इधर से आगे लिख रहा हूँ, इधर देखिए, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ, रिप्लेस द value of v equals to a की power y and t equals to a की power x, then replace the value of this value of b e की power y into e की power x equals to value of t e की power x minus का 1 e की power value of t e की power x plus का constant c, which is the required solution of, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation. बर्नौली का और कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाए हो भाई? तो ये और क्वेश्चन आपका नहीं, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। आपको केवल एक ही बात याद रखनी है हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि डेफिनेटली dy ओवर dx का जो कोफिशिएंट आएगा वो किसी फंक्शन का 100% क्या होगा भाई? डेरिवेटिव होगा। 100% क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। लिख लिया होगा भाई। जो 100% डेरिवेटिव होगा उसे तो फिर आप सॉल्व करना जानते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स लॉग बाई y अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग y का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका बर्नौली है भी या नहीं भी। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका बर्नौली है भी या नहीं भी। तो देखिए भाई आपको डेफिनेटली, देखिए लीनियर तो है नहीं भाई बाई में, ना एक्स में लीनियर हो पाएगा एक्स स्क्वायर, ना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ना होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा। अब हमें क्या देखना है कि लीनियर है भी या नहीं भी। तो यहाँ बाई एक्स्ट्रा आ रहा है आपका और यहाँ लॉग बाई का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम इससे डिवाइड कर दें, अगर हम इससे क्या कर दें भाई? डिवाइड कर दें वाई लॉग वाई के होल स्क्वायर से, तो ये आएगा 1 अपॉन वाई लॉग वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका एक वाई से एक वाई कैंसिल होगा, एक लॉग वाई से एक लॉग वाई कैंसिल होगा, तो यहां से बचेगा आपका 1 बाई एक्स और केवल लॉग वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, which is Bernoulli, which is Bernoulli's डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली क्यों है भाई? देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग बाई आर दिस which is present here. Derivative of this equals to this. In this case, let log y equals to v. Sorry.
1 upon log y, derivative of this are present here. 1 upon log y का डेरिवेटिव ये होगा। हाँ भाई 1 upon x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस के 1 upon x स्क्वायर। तो जब log y इनवर्स आपको ऊपर जाएगा, log y का इनवर्स इक्वल टू बी, डेरिवेटिव कीजिए भाई nx n-1 यानी कि 1 अपॉन log y की पावर -2 यानी कि log y स्क्वायर। अब अंदर का log y का कितना होगा भाई? 1 अपॉन y, फिर अंदर का y का dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx। देन इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, इक्वेशन 1 आपकी रिड्यूस हो जाएगी भाई। वैल्यू ऑफ दिस माइनस है तो माइनस आपका इधर चला जाएगा, माइनस का dv बाई dx प्लस 1/x, वैल्यू ऑफ दिस b, तो b बाई x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप समझदारी के साथ में, dv बाई dx माइनस का v बाई एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, v बाई एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए भाई माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वेशन नंबर 2 which is linear differential equation in variable v. Now you first find if. If means integrating factor. So now if equals to e की पावर माइनस 1/x dx, कोएफिशिएंट ऑफ b माइनस 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस log x e की पावर log x का इनवर्स। log से आपका एंटी लॉग हट जाएगा और log से आपका क्या हट जाएगा भाई? एंटी लॉग हट जाएगा। जैसे ही आपका log से एंटी लॉग हटेगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 1/x। यहाँ से जो वैल्यू बचेंगे वो आपकी कितनी बच जाएगी भाई? 1/x। तो वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 1/x विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल b एंड if आप फाइंड कर चुके हो। नाउ वी फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन इज v into if q into if into dx plus का c, where if is integrating factor, value of b आप चाहो तो रख सकते हो, value of b equals to 1 upon log y, 1 upon log y, value of if 1/x equals to value of q minus 1 upon x square, value of if 1/x dx प्लस का c। इंटीग्रेटिंग करोगे भाई इसे तो देखिए यहां से आपका बचेगा x log y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 dx प्लस का c। ऑन इंटीग्रेशन -3 ऊपर जाएगा, -3 + 1 और नीचे भी -3 + 1 यानी कि -2। तो यहां से आपका निकल के आएगा भाई x की पावर -3 + 1 प्लस का c 1 अपॉन
एक्स लॉग वाई 1/x लॉग वाई। देखिए भाई, नेक्स्ट दिस implies 1/x log y equals to minus into minus plus 1/2x square plus का c, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation। देखिए भाई, इस प्रकार आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड कर पाओगे भाई, सॉल्यूशन। तो देखिए भाई, इस प्रकार आप क्या निकाल पाओगे इसका, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आर गिवन dy by dx plus 1/x tan y equals to 1/x square tan y sin y, tan y sin y। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो देखिए क्या है इसका डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट हो पाएगा, डिवाइडेड दिस y, तो यहाँ से आपका आएगा tan y sin y dy by dx प्लस कैंसिल, यहाँ से आपका बचेगा 1/x sin y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, tan का उल्टा कॉट और sin का उल्टा कोसेक, कोसेक बाई कॉट बाई dy by dx प्लस कोसेक बाई अपॉन x इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, which is Bernoulli because derivative of this are present here. Derivative of this are present here, which is Bernoulli which is Bernoulli's differential equation. Let cosec by equals to be डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब डेरिवेटिव ऑफ दिस कोसेक बाई का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कोसेक बाई कॉट बाई। देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हो आप, साइन लिख सकते हो, तो साइन यानी कि 1/sin y का आपको क्या फाइंड करना है भाई, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आपको इसका निकालना है, तो कैसे निकाल लोगे भाई, नीचे का स्क्वायर, नीचे का मल्टीप्लाई, नीचे का गुणा, ऊपर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, cos बाई। देखिए भाई एक तो आपका हो जाएगा cos बटे साइन कॉट और एक साइन ऊपर जाएगा तो माइनस का कोसेक बाई और यहाँ से आपका
कॉट वाई। तो 1/sin वाई या कोसेक वाई का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका होता है माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। तो माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, अंदर का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। देन वाई इक्वेशन फर्स्ट, इसमें वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई। दिस इक्वेशन कन्वर्ट टू माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस कोसेक वाई इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन y minus 1 equation number 2 which is linear differential equation in variable y, which is linear differential equation in variable y, sorry b, which is linear differential equation in variable b. So now you first find integrating factor. Now if equals to e की power p dx, value of p minus 1 by x dx, यानी e की power minus का log x, यानी कि x inverse यानी कि 1 by x. Now find the complete solution, and complete solution is find the complete solution. Complete solution is which is linear in b. तो b into if, देखिए भाई जस्ट रिजॉइन करोगे आप क्लास को, दोबारा रिजॉइन करोगे तो रिजॉइन कीजिए भाई।